आज हम डेरिवेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पोजीशन। इसके लिए जरा हम प्रीवियस डेरिवेशंस पे जाएं, थोड़ा सा रिवाइज करें। ये क्या होता है बेटा? ए से बी तक होता है डाइपोल। अगर हम डाइपोल के एक्सिस पर आगे चलें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर की। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। फॉर्मूला याद है ये आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और p डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दोनों हमेशा सेम होती है। डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस की ओर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस से प्लस की ओर। इतना क्लियर? आई रिपीट, ए बी क्या है? डाइपोल। डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल मूवमेंट की होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये है डाइपोल। जब पॉइंट y एक्सिस पर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यू। यहां 2p अपॉन आर क्यू, यहां p अपॉन आर क्यू। डायरेक्शन होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ p वेक्टर। p वेक्टर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कौन सी पोजीशन में? इक्वेटोरियल। आज की जो डेरिवेशन में उसमें ये दोनों बहुत काम आएंगे। ठीक है, डायरेक्शन भी फॉर्मूले भी। आज की डेरिवेशन में हमें पॉइंट कहां लेना है? कोई बताएगा पॉइंट कहां लेना है? ना तो एक्सियल पोजीशन में और ना ही इक्वेटोरियल में। देखिए यहां रखा है माइनस क्यू चार्ज, यहां रखा है प्लस क्यू चार्ज, तो ये बन गया एक डाइपोल। ये है डाइपोल का मिड पॉइंट O। तो AO की डिस्टेंस L और BO की डिस्टेंस भी L। अभी तक हम पॉइंट कहां लेते थे? या तो एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर। अब हम पॉइंट लेंगे यहां। यहां कहीं पॉइंट लिया, पॉइंट का नाम रख दिया M। तो ये पॉइंट कहां है? एक्स वाई प्लेन में। यहां एक्स एक्सिस, यहां वाई। तो एनी पोजीशन हो गई। इस एनी पोजीशन को हमने M से ज्वाइन कराया, तो ये डिस्टेंस कितनी है? हाँ। इस M पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए, अभी तक हम क्या करते थे डेरिवेशन? हम लिखते थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
प्लस क्यू चार्ज। ध्यान से देखना हम क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। फॉर्मूला क्या लिखते थे इसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बातचीत बंद। चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस आप क्या लोगे, bm। तो नीचे क्या आया, bm का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ, क्या ये bm आपके लिए नोन है, क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल कहीं नहीं। ठीक है, तो अभी तक हम जो काम करते थे इन दो डेरिवेशंस में, अब वो काम नहीं, अब बिल्कुल अलग तरीका फॉलो होगा। तरीका क्या है वो देखो, इसको हटा देना, इसको भी हटा देना। ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं। बेटा P कैसी क्वांटिटी होती है, P वेक्टर क्वांटिटी है। कहां से कहां होती है इसकी डायरेक्शन, माइनस से प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, इस P ने कुछ एंगल बना रखा है यहां से, इस P ने, डाइपोल मूवमेंट ने क्या बना रखा है, एंगल। तो क्या इस P के दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं? भाई P वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जब एंगल बनाती है तो इसको काय में डिवाइड कर सकते हैं हम, कंपोनेंट। ये कंपोनेंट क्या होगा, P cos थीटा। शॉर्टकट में ऐसे लिख दे रहे हैं हम Py, और ये कंपोनेंट क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, P sin थीटा। शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा है Px। इतनी लाइन आपको समझ में आई? हमने P के दो कंपोनेंट क्या कर लिए, Px और Py। क्लियर है इतना? व्हाट इज P, बताइए, व्हाट इज P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हमने क्या किया, उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। कौन कौन से कंपोनेंट्स में, Px और Py। तो बताइए, क्या अब इस P का कोई काम रह गया? नहीं, इसका काम हो गया खत्म। अब हमें किससे मतलब है, Px और P। मैं आपसे पूछूं कि इस डायग्राम में अब कितने डाइपोल मूवमेंट है? तो दो है। कौन कौन से, एक है Px, एक है Py। अब P कुछ नहीं है, P को जैसे ही कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, इसका रोल हो गया खत्म। अब हमारे पास दो नए डाइपोल मूवमेंट हैं, Px और Py। जब हमारे पास दो नए डाइपोल मूवमेंट हैं तो हमारे पास दो नए डाइपोल भी होंगे। देखना कैसे, एक डाइपोल तो हमने ये मान लिया, A डैश B डैश, यहां रखा है माइनस क्यू चार्ज, यहां रखा है प्लस क्यू चार्ज। इस A डैश B डैश का डाइपोल मूवमेंट कौन है, Px। भाई
व्हाट इज पी एक्स? डाइपोल मोमेंट। तो इसका डाइपोल कौन है? ए डैश बी। ठीक, ये जो एम पॉइंट है ये ए डैश बी डैश के लिए कौन सी पोजीशन में है? इक्वेटोरियल पोजीशन में है। ये है डाइपोल। देखो इसको डार्क कर रहा हूं अलग से। ये है डाइपोल। इस डाइपोल के लिए ए डैश बी डैश के लिए एम पॉइंट कौन सी पोजीशन में है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोजीशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इसे लिख रहे हैं हम ई एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी या पी एक्स अपॉन, यही होगा भाई। ओ से एम तक की डिस्टेंस क्या थी यार? ये क्लियर हुआ? डायरेक्शन कहां होगी? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। पी एक्स कहां है? ए डैश टू बी डैश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी? ऐसी होगी, बी डैश टू ए डैश। ये हो गया ई एक्स। एक काम खत्म। अब बात करते हैं ई वाई की। ध्यान से देखिएगा। दूसरा डाइपोल कौन है हमारे पास? डाइपोल मूवमेंट कौन है दूसरा? पी वाई। इस पी वाई का डाइपोल कौन है? फिलहाल कोई नहीं। तो इसका एक इमेजिनरी डाइपोल बनेगा। यहां लिख दे रहा हूं मैं बी डबल डैश, और यहां ए डबल डैश पे रखा है माइनस क्यू चार्ज और बी डबल डैश पे रखा है प्लस क्यू चार्ज। तो ए डबल डैश बी डबल डैश किसका डाइपोल है? पी वाई का। पी वाई के लिए ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? डाइपोल। और ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए पी वाई क्या है? डाइपोल मूवमेंट। ठीक, इस डाइपोल के लिए एम पॉइंट कौन सी पोजीशन में है? एक्सियल। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, डायरेक्शन, डायरेक्शन कहां होती है? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। तो पी वाई कहां है? ए डबल डैश टू बी डबल डैश। तो ई वाई भी कहां होगा? ए डबल डैश टू बी डबल डैश। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब आ जाओ इन दोनों पर। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो इनका क्या निकलेगा? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैसे निकलता बेटा? रिजल्टेंट रिजल्टेंट ई इक्वल होगा अंडररूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस 2 ई एक्स ई वाई कॉस थीटा। वेक्टर्स में रिजल्टेंट निकालने का यही होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ई एक्स की जगह क्या लिखूं? ई एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा?
px स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का स्क्वायर प्लस ई वाई की जगह 4 पी वाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। आगे के पूरे टर्म हो जाएंगे जीरो क्योंकि cos 90 जीरो होता है, तो आगे के टर्म हो गए जीरो। इनमें से कौन कौन बाहर निकल रहा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अंडर रूट में क्या बचा? पी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पी वाई स्क्वायर। अब वैल्यू रखो पी एक्स और पी वाई। तो पी एक्स कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट। पी एक्स कितना है? पी साइन थीटा, तो पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4। पी वाई कितना है? तो पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कौन कॉमन लेके बाहर? तो पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। चाहो तो ये भी फॉर्मूला है, लेकिन हम और इजी करने के लिए क्या करेंगे, पूरे को कॉस में चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा वो क्या लिख लेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बनेगा E इक्वल पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में कितना चल रहा? 4 में से 1 कम कर दो, तो कुल मिला के फॉर्मूला आया पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल। जहां जो डाउट हो पूछ लीजिए। क्या बेटा?